प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी बसंत भाग 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसका हम 7वां पाठ करने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है पापा खो गए। तो प्यारे बच्चों, आपने पहले कविताएं पढ़ी है, निबंध पढ़े हैं और कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन आज हम जो पाठ करने जा रहे हैं वो बिल्कुल हट करके है और वो है नाटक के रूप में। और नाटक को कैसे अपने मंच पे खेला जाता है उसी हिसाब से उसको यहाँ लिखा गया है। ये जो नाटक है विजय तेंदुलकर ने लिखा है और इस नाटक में प्रस्तुत किया है बिजली का खंभा और लेटर बॉक्स और एक नाचने वाली लड़की की फोटो है पोस्टर पर। ये निर्जीव वस्तुओं को सजीव झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और दूसरा क्या है कि एक पेड़ है और एक लड़की और एक आदमी, ये सजीव है और इसको इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि एक दुष्ट व्यक्ति उस लड़की को, छोटी बच्ची को उठा लाता है और वो जब को खाना खाने जाता है तो क्या है कि ये सभी लोग जो बातें करते हैं, बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कोआ और नाचने वाली लड़की की जो पोस्टर है वो ये आपस में बातें करते हैं, लड़की भी यहाँ बातें करती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पाठ है, इसको समझिएगा ज़रा। और इसमें क्या है कि कौन क्या बोलता है और वहाँ का मतलब जो मंचन जब करते हैं नाटक का तो वहाँ कैसा वातावरण है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें हमें यहाँ दिखाई गई है, बताई गई है। देखिए क्या है, तो हम शुरू करते हैं। पात्र आपको बता दिए हैं। तो सड़क रात का समय, सड़क है, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ, जो समुद्र के सामने है फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंभा है, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स जो चिट्ठी पत्री डालते हैं, पोस्ट ऑफिस का जो होता है वो लेटर बॉक्स है। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, क्या ये एक तरफ पोस्टर लगा हुआ है, उस पर नाचने वाली लड़की की फ़ोटो है और धीमा धीमा उस पर प्रकाश पड़ रहा है। समुद्र से सनसनाती हवा का भाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। तो ऐसा वातावरण भरा हुआ है, इस नाटक का मंचन किया जा रहा है। तो देखिए अब होता क्या है। खंभा बोलता है जम्हाई लेते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। तो खंभा बोलता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो ये नाटक है एक तरह से जो है क्या है कि खंभा, पेड़ और ये आपस में बातें कर रहे हैं। तो देखिए पेड़ क्या कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो आपने देखा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में ये जो चित्र है दिया हुआ है, तो ये नाटक का जो मंचन किया जा रहा है इसका चित्र दिया हुआ है इस तरह का। यहाँ हम जब नाटक खेलते हैं तो इस तरह का इसको तैयार किया जाता है मंचन करने के लिए। हाँ, खंभा क्या कहता है देखिए मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है,
पेड़ अपने पत्तों को का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह, तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को भी तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने तो सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। ये पेड़ ने कहा है तो खंबा क्या जवाब देता देखो। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़ बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया। वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। देखिए यहाँ खंबे की और पेड़ की दोस्ती दिखाई गई है। पेड़ हूँ, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप, हवा की आवाज़, दोनों चुप होते हैं, हवा की आवाज़ आती है, कुत्ते का भौंकना, और पोस्टर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। पोस्टर जो है हिलता हवा से, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। लेटर बॉक्स भी यहाँ गुनगुनाते हुए दिखाया गया है। कोआ पेड़ के पीछे झांककर, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। जरा भर चैन नहीं। कोआ कहता है देखिए, अब लेटर बॉक्स हूँ, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काम करें। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्थर निकालता है। जो लेटर बॉक्स है वो अपने पेट में से, यानी कि अपने अंदर से एक लेटर बॉक्स में से एक पत्थर निकालता है। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। हेडमास्टर ठीक क्या कहता है। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओं आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता है। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलने ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल के बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर पैसे मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे। आखिर क्यों। 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परिस्थिति के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र पढ़कर रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है। यह क्या है कि लेटर बॉक्स को दिखाया गया है। लेटर बॉक्स जो है अपने पेट में से, यानी अपने अंदर से पत्र निकालता है और उसको पढ़ता है। वो किसी हेडमास्टर का है, जो किसी पिता को लिखा गया है, बच्चे के परिचित बच्चे को, और उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है लेटर बॉक्स ने। खंबा, अब खंबा क्या बोलता है देखो। क्यों लाल ताऊ, आज किस के पत्र चोरी पढ़ रहे हो। पढ़ते रहे लेटर बॉक्स आश्चर्य से। चोरी किस लिए। सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में होती है। अच्छी तरह रोज़ पढ़ता हूँ। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं कि लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियां फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो देखो,
यहाँ लेटर बॉक्स कहता है कि चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियाँ मेरे कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। तो पेड़ कहता है कब्जे में होने का मतलब यह नहीं है कि लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ के पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो यानी कि फिर क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ बातें समझाने का प्रयास किया इस पाठ के मार्फत, अब इस नाटक के मार्फत, कि हमें किसी का पत्र, दूसरे का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। तो लेटर बॉक्स चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह ही यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे रही बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। लेटर बॉक्स कहता है कि मैं एक जगह बोर हो गया हूँ, बोरियत हो रही है, और अगर मैंने 1-2 चिट्ठियाँ पढ़ ली तो क्या हो गया। पेड़ बोला लेकिन चिट्ठी जिससे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। तो यहाँ एक बात और सामने आती है कि लाल ताऊ किसे कहा गया। लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहा गया है क्योंकि उस पर लाल रंग किया होता है। हाँ, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट यानी कि निजी होती है, प्राइवेट होती है। अब लेटर बॉक्स क्या कहता है देखें, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। यानी कि मैं जो है किसी की बातें आगे नहीं करता हूँ। पेड़, कोई आ रहा है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है जिसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। यहाँ क्या है कि इस सीन के अंदर क्या होता है कि एक जो है भिखारी टाइप का आदमी आता है और सभी जो है चुप हो जाते हैं और उसके कंधे पर एक लड़की है और वो उसे लेकर के आ रहा है। अब देखिए आदमी कुछ बोलता है, बड़बड़ाता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यही लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें। देखे कुछ मिल जाए तो इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना भी मुश्किल है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक जो भिखारी टाइप का आदमी है वो एक लड़की को उठा के लाता है और वो ये बड़बड़ाता है और कहता है कि मैं ये इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, अब यहाँ कोई आएगा नहीं और मुझे इतने तक कुछ खाने को मिल जाएगा, मैं खा करके लौटता हूँ। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है, वहाँ से चला जाता है। खंबा, पेड़ से यानी कि चुप रहने की आवाज़ है ये। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़, कोई को जगाते हैं, कोई जाग को, दिन हो गया क्या। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। यानी कि जो है पेड़ बताता है कौए को, तो कौआ आलस से उठते हुए आँखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। तो कौआ क्या है, वहाँ से चला जाता है। और फिर क्या होता है देखिए, खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नास पिटे ने सोई हुई
को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा खंबा क्या कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल तो अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ 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 खंबे महाराज। कोआ, आखिर कौन उठा लाया? बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कोआ देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है उसे उठाकर लाने वाला? खंबा, वह जरा है गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाता है, आ जाएगा नासपीटा। और यह खिलौने सी बच्ची, गला रूंध जाता है, यानी कि कुछ भर आता है गला उसका। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कोआ कौवा बोलता है, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले आते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। पेड़ कहता है कि हम इसको ले जाने नहीं देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कोआ, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। तो लेटर बॉक्स बोलता है, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं वह मुझे ही न उठा ले जाए। कोआ, ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। कोआ हंसता है। यहाँ छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों के सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कोआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो लड़की भी यहाँ थोड़ी बहुत उसको होश आ जाता है। अब लेटर बॉक्स, इतना मुँह फाड़ कर हंसने की क्या बात है उसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, यानी कि लड़की उठ कर के बैठती है, लेकिन उसकी निंद्रा में है अभी, और उसको ऐसे लगता है जैसे स्वप्न देख रही हो। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने। को ताऊ, एक जगह बैठे रहकर या कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। कोआ कहता है कि आप तो एक ही जगह रहते हो, मैं सब जगह घूम घूम के ये सब देखता रहता हूँ, ऐसा होता है। पेड़ बोलता है, काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई इसी खड़ी है। लड़कियाँ क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, यह पेड़, कोआ सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। यानी स्तब्ध का मतलब है जहाँ है जैसे हैं उसी स्थिति में। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं, यानी सजीव और निर्जीव आप समझते होंगे। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे तो जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है, चारों तरफ रात है। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो न, नहीं तो मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से कहते हैं। लेटर बॉक्स क्या कहता है, देखो अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुँह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मजा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है? लेटर बॉक्स कहता है, क्या कहता है देखो, खुश होकर। लेटर बॉक्स खुश होता है यहाँ,
वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है और हूँ। मतलब लेटर बॉक्स क्या एक भजन की लाइन गुनगुनाता है। लड़की तुम मज़ेदार हो, बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपिटों के पास दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की बोली लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे नए अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। यानी कि उस लड़की को अभी भी सपना सही लगता है। लेटर बॉक्स कहता है कभी न देखी हो ऐसी चीज़ देख लो, यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर वो बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में ही हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की सड़क पर आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर नए आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों। इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की नाम हमारी घर वाली सड़क। तो देखिए लेटर बॉक्स फिर पूछता है अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर है नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौआ सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की मुझे नहीं पता। लड़की कहती है मुझे सड़क का नाम पता नहीं है, उसे सड़क कहते हैं सच, कोई रोड भी कहता है। तो रोड। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता है तेरा? मतलब लेटर बॉक्स जो है पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि वो कहाँ की है, कैसे है, कहाँ रहती है, ये पता करने का प्रयास करता है। लड़की मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की कौन बोला यह कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स खंबा जीभ काट कर नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की मुझे सुनाई दिया है वहाँ से ऊपर से पेड़ हैं, एकदम मुँह पर टहनी रखता है, पेड़ भी बोल उठता है। लड़की बोलती है देखो वहाँ से आई है आवाज़, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौआ मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की कौन बोला यह? कौन? कौआ। खंबा गधा है यह भी। खंबा बोलता है गधा है यह भी। पेड़ जब न बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरों की आवाज़। लड़की वो देखो कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखने लगते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लड़की बोली। लेटर बॉक्स बोलता है प्यार से देख तुम बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह है पेड़, वह बिजली का खंबा, यह है कौआ भी, वह सिनेमा का पोस्टर भी। लड़की कसम से? लेटर बॉक्स कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरों की आवाज़ फिर पहले की स्थिति में आ जाती है। लड़की मज़े हैं, खूब मज़े, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स
अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़ और खोआ तीनों इकट्ठे बोलते हैं शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ न पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा रहता है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो न, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बहुत बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब वह यहाँ खड़ा किया गया था तब से सभी कभी बिल्कुल नहीं बैठा। लड़की व्याकुल होकर, अया रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृत सूचक गर्दन हिलाता है, स्वीकृति सूचक। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं चलो। तो क्या है कि खंबे को बैठने को लड़की कहती है, धक्का करती है और सभी जो है बैठ जाते, वो खंबा जो है उसको बिठा देते हैं मिलकर के। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ ही जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया, ये बोलती हुई ताली बजाती है। खंबा, जरा सुख महसूस करते हो, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, सब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। पेड़, मैंने देखा था, जीभ काटता, मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। यहाँ क्या है कि पेड़ बोल उठता है, लेकिन वो फिर उसको ये लगता है कि मुझे नहीं बताना चाहिए, तो फिर वो कहता है नहीं मैंने नहीं देखा। लड़की बोलती है, यह लड़का जो जी में आई बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। लड़की, है हम अब खेलें न। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, घुंघरूओं की आवाज़, मज़ा। एक लड़की बार बार गिर रही है, ज़रा सोचकर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हैं, मेरी मम्मी ने सिखाया है, मुझे दिखाऊं करके? लड़की बोलती है कि मैं जो है नाच करके दिखाऊंगा। सभी, हाँ दिखाओ ना, वाह। लड़की नाच करने लगती है, लड़की नाच करके दिखाती है। पेड़ खंबे से धीरे से, पेड़ बोलता है खंबे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच? कोए से, उसके आने का वक्त हो गया है। कोआ, किसके? हूँ, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। बाप रे, तब फिर? लेटर बॉक्स बोलता है, पेड़ क्या कहता है, देखो क्या किया जाए? खंबा बोलता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ कहता है, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती है। सभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे कानों में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आपका 7वें पाठ जो है नाटक के रूप में कर रहे हैं। तो ये आपको नाटक नो डाउट अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। इसका मंचन भी आपको करना चाहिए, देखना चाहिए कि जब भी कोई नाटक का मंचन करते हैं तो उसको इसी तरीके से लिखा जाता है, और फिर उसको पढ़ करके पात्र जो है उसको अपने अपने जो बात बोलनी है उसको याद करते हैं और उसका मंचन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा ये। और ये क्योंकि बहुत लंबा नाटक है, हम इसको आगे पुनः करेंगे और आगे क्या घटनाक्रम होता है देखें। तो चलिए, अगले जो सेकंड पार्ट है, दूसरा भाग है, उसमें हम इसको करेंगे। और ये नाटक बहुत अच्छा लगा होगा कि इसके अंदर जो पात्र हैं वो कौन कौन हैं। खंबा है, पेड़ है, एक लड़की है और एक लेटर बॉक्स है और एक पोस्टर लगा हुआ है। उनके बीच में वार्तालाप होता है और एक दुष्ट आदमी एक लड़की को उठा के लाता है और क्या होता है कि वो उसको वहाँ सुला लेता है। सुला करके ये सोचता है कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए, पूरे दिन भर कुछ खाया नहीं, तो इस तरह से वो निकल जाता है खाने के लिए। तो अब क्या है, उसके बाद में कुछ वार्तालाप होता है, लड़की जो है जाग जाती है, लड़की की मूर्छा जो है वो जग जाती है। तो उसके बाद वो क्या है कि आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन लड़की भी कुछ सुन लेती है और लड़की को लगता है कि मुझे सपना आ रहा है।
तो लेकिन बाद में पता चलता है कि सभी बोल रहे हैं और फिर आपस में मज़े करते हैं, खेलते हैं, बातचीत करते हैं, नाचते वगैरह हैं। तो चलिए हम अब अगला इसका भाग है उसको, बाकी का जो पार्ट है उसमें करेंगे इस नाटक को। जय हिंद।